साथ जुड़ रहे हैं सैयद मेहरा साहब जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेहरा जी, शुरुआत आपसे। आप जरा बताइए, यकीन था कि 80,000 के आसपास का गोल्ड आप देखेंगे इस दिवाली पर? देखिए, पिछले साल भी जब हम यहाँ आए थे हमने टारगेट 77,000 तक के दिए थे। अच्छा, लेकिन जिस स्पीड से इंटरनेशनल टेंशंस, फेड के रेट कटिंग और मार्केट के अंदर बाइंग, इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक की बाइंग, उस हिसाब से गोल्ड अभी जो 80,000 का हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि जो रैली इतने सालों की है और ये साल कुछ एक्सटेंसिव रैली हुई है, मुझे नहीं लगता अभी भी ये रैली रुकेगी और आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे भाव और बढ़ते रहेंगे। मार्केट के अंदर 15 दिन से डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन आप देखेंगे कि दिवाली के अंदर इस टाइम के अंदर जो होलसेल मार्केट्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन रिटेल के अंदर अभी भी 3-4 दिन से अभी वापस चहल पहल शुरू हो गई है। तो ये वाकई बहुत ऊंचे टारगेट्स हैं, लेकिन सोना कभी ये नहीं बोल सकते कि सोना अभी महंगा है या सोना अभी सस्ता है। सोना अपने स्पीड से हर साल 15 से 20% बढ़ता रहता है और बढ़ता रहेगा। 15 से 20% अभी भी बढ़ेगा। और यूएस इलेक्शन में हुआ ये कि पहले ट्रंप बहुत आगे चल रहे थे, अनडिस्प्यूटेड। बाद में जो मीडिया पोल्स आए उसमें कमला हैरिस ने ठीक ठाक बढ़त बनाई। हालांकि जो बैटिंग की इंडस्ट्री है वो अभी भी ट्रंप पर ही दांव लगा रही है। लेकिन मतलब मार्केट को क्या चाहिए? गोल्ड मार्केट सिर्फ ढूंढता है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। जहां भी दिखी मार्केट छलांग लगाने को तैयार। अब आउटकम क्या होगा इसको लेकर अनिश्चितता है, तो उस पर मार्केट ने बहुत रिएक्ट किया और हाल की तेजी में यूएस इलेक्शन की अनिश्चितता की बड़ी वजह रही। तो यूएस इलेक्शन के बाद मतलब 5 नवंबर के बाद जब ये अनिश्चितता थम जाएगी, आउटकम आ जाएगा, तब क्या उसका एक डिस्काउंट हम गोल्ड में देखेंगे, एक करेक्शन देखेंगे? देखिए, जहां तक आप बात करें यूएस इलेक्शंस की, ट्रंप जब भी लास्ट टाइम भी आया था, जब लास्ट टाइम वो अपने इलेक्शन के टाइम पर, जब अपने प्रेसिडेंट के टाइम पर वो रात को ट्वीट करता था, दिन में ट्वीट करता था, जब भी वो ट्वीट करता था उसके बाद गोल्ड के रेट साहब ज्यादा बढ़ते हुए देखते थे। क्योंकि कोई भी वॉर जितनी भी हुई है, अभी हो रही है, उस टाइम पर वॉर होने के पहले ही वो बोल देता था कि वॉर अगर करोगे तो यूएस की तरफ से एक्शन देखोगे। गोल्ड को तो सिर्फ न्यूज चाहिए कि आप अगर बोलो उस न्यूज के ऊपर रिएक्ट करेगा। जब ये न्यूज खत्म हो जाएगी, ये न्यूज किसी की सरकार तो बनेगी, चाहे ट्रंप की चाहे कमला हैरिस की, मगर ट्रंप आने के बाद रेगुलरली कुछ ना कुछ हर 7 दिन 10 दिन, सबसे पहली बात तो वो प्रेसिडेंट के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। तो वो उसको आप उसके पुराना 4 इयर्स अगर आप देखेंगे ना, जब वो प्रेसिडेंट थे तब उस टाइम पर आप ये देखेंगे कि उसकी जो न्यूज आती थी वो खुद ही न्यूज बनाता था या यहाँ कोई ना कोई कंट्री को थ्रेटन करता था और थ्रेटन करने के बाद 7 दिन बाद उस थ्रेटन को वापस ले लेता था। तो गोल्ड थ्रेटन करने के टाइम पर ऊपर चले जाता था और जब होता था तभी बराबर लेवल पे आ जाता था। अच्छा, तो वो है कमला हैरिस के आने से एक स्थिरता रहेगी गोल्ड के अंदर, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। फेड के अंदर जो भी अभी आने वाला इस टाइम पर जो रेट्स के अंदर, उसके बाद भी मुझे लगता है। आप क्या चाहते हैं, कमला हैरिस आए या ट्रंप? देखो, आप स्थिरता चाहते हैं या आपको उठापटक चाहिए? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर। आपको कुछ नहीं चाहिए? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर। ये तो यूएस गवर्नमेंट, यूएस के लोग सोचेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर वर्ल्ड के अंदर स्थिरता आती है तो उससे बेटर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम जिस तरीके से अभी जिस तरीके से बढ़ रही हैं, जिस तरीके से इजराइल, जिस तरीके से, अगर वापस कहता हूँ कि अगर ट्रंप आता है तो रशिया के साथ भी उसका जो ऑलरेडी इतना एक साथ होके वो और पुतिन आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, उधर भी एक पावर से स्थिरता उस एरिया के अंदर। ये तो एक बड़ा फैक्टर है ही गोल्ड को ड्राइव करने के लिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसका बड़ा इम्पैक्ट आया भी। लेकिन मेहरा जी, आप बताइए कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए इस बार? देखिए, धनतेरस के अंदर जैसे इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदना हो तो गोल्ड के कॉइन्स आते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम। जिसको ज्यादा बाइंग करनी है 100 ग्राम से किलो तक के भी बाइंग कर सकते हैं। ज्वेलरी के रूप के अंदर अगर लाइट वेट ज्वेलरी हो तो लाइट वेट की रिंग्स हुई, चेन्स हुई, हॉलमार्क का भी अवेलेबल है। एक और बात बताना चाहूंगा मिथुन जी की पहले लोग 22 कैरेट लेते थे माल, अभी जो 14 कैरेट, 18 कैरेट, 59,000 का जैसे हो गया है भाव 14 कैरेट का। तो आज अगर आप वो भी देख लेना चाहें तो अपने पॉकेट को ज्यादा वजन नहीं देते हुए आप वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर भी हॉलमार्क अवेलेबल है, वो भी रीसेल आप हम कर सकते हैं। तो उस तरीके से ज्वेलरी भी ले सकते हैं। बाइंग हो तो बाइंग के अंदर कुंदन, जड़ाऊ, सारे पीसेस के अंदर आज भी सब ज्वेलर्स ने उसको माइनस करके, सारे स्टोन्स को, एमरल्ड्स को, पीसेस को माइनस करके गोल्ड की वैल्यू ही लेते हैं।
और अगर आपको गोल्ड एक्चुअल फिजिकल नहीं लेना है तो डिजिटल गोल्ड भी चालू कर दिया है ज्वेलर्स ने, ETF है, आप बॉन्ड्स के अगर निकलेंगे तो बॉन्ड्स इज द बेस्ट थिंग अभी जो चल रही हैं, और आगे जाके आप मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी बाइंग कर सकते हैं। Okay. लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस साल सोना अगर 80,000 है, अगले साल 90 to 96,000 भी हो सकता है। अच्छा 4,000 क्यों छोड़ दिया आपने? 1 लाख कर दो ना पूरा राउंड फिगर। अभी देखो अभी 20% की तेजी पकड़े ना अच्छा तो फिर उस हिसाब से तो बाइंग अभी भी दिवाली के अंदर करनी चाहिए, अपना हाथ पीछे नहीं रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है जब भी सोना पीछे जा रहा है तो $40-50 के ज्यादा करेक्शन नहीं हो रही है। अच्छा 2650 जो डॉलर्स है उसकी करेक्शन मुझे लगता है नवंबर के अंदर या दिसंबर के अंदर एक बार आ सकती है टेम्पररी, लेकिन तब तक रुकने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर $3,000-3,200 अच्छा आपको अगले साल देखने को मिलेंगे। मैं उस पर आऊंगा क्विकली 30 सेकंड में। मेरा जी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होगा इस प्राइस राइज का? इस बार धनतेरस पे, दिवाली पे डिमांड पे क्या इम्पैक्ट? देखिए दिवाली के 1 महीने पहले से दिवाली की सेल्स हर दुकान के अंदर शुरू हो जाती हैं। मुझे 18 अक्टूबर तक सेल्स कुछ सिटीज में 15%, कुछ सिटीज में 50%, 15 to 50% डाउन थी, लेकिन 21st, 22nd, 23rd अभी जो ग्राहकी चल रही है वो अच्छी खासी चल रही है। धनतेरस के दिन एक दिन पहले और बाद में सब बाइंग करते हैं। मुझे इस साल भी लगता है पुराने साल की तरह 20 से 22 टन सोना बिकेगा। नहीं मतलब लास्ट ईयर से कम या ज्यादा बराबर रहेगा? बराबर रहेगा, वैल्यू वाइज ज्यादा हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम वाइज सेम रहेगा। अब रैपिड फायर राउंड करते हैं, 10-10 सेकंड है सर। अगली दिवाली पर गोल्ड का प्राइस क्या मेरा जी? देखिए अगली दिवाली तक गोल्ड का प्राइस $3,200 to $3,300 रुपी में, रुपी के अंदर 90 to 96,000 की रेंज रहेगी। बहुत शुक्रिया सैयद मेहरा जी आपका, सुरेंद्र मेहता जी आपका और मनोज झा जी आपका।